बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वो जहाँ जहाँ हम तारीख़ के सुनहरे और छुपे हुए अबवाब को खोलते हैं, वो लम्हे ज़िंदा करते हैं जिन्होंने कौमों की तकदीर बदल दी, और वो शख्सियात सामने लाते हैं जिन्होंने ताकतवर साम्राज्यों को ललकारा, अपनी ज़मीन पर डटे रहे और तारीख़ पर अपना नाम नक्श कर गए। तारीख़ के सफ़हात ऐसे हीरो से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी जान, अपना वक्त और अपनी पूरी तवानाई कौम, दीन और आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने अंग्रेज़ साम्राज्य की बुनियादें हिला दी, जिसके सामने दुश्मन भी लरज़ उठा और जिसने ग़ुलामी से मौत को बेहतर जाना। यह है सुल्तान फ़तह अली टीपू, वो शेर मैसूर जिसने अपनी तलवार, ईमान और अक़ल से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार मैदान जंग में नाकों चने चबवाए। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जब बरसग़ीर में आज़ादी की शमा अभी मध्यम थी, मगर एक जवान शेर ने अपने अज़्म से उसे भड़का दिया। चलिए नाज़रीन, वक्त के धारे को पीछे मोड़ते हैं और दाखिल होते हैं 18वीं सदी के जनूबी हिंद की ज़मीन में, जहां एक शेर जन्म लेता है। बरसग़ीर की सियासी फ़ज़ा 18वीं सदी का बरसग़ीर इंतशार, साजिशों और ताकत की पशमकश का मरकज़ बन चुका था। मौलिया सल्तनत अपनी चमक खो चुकी थी, सूबे खुद मुख्तार हो गए थे, जागीरदार अपने अपने इलाकों में ताकतवर बनते जा रहे थे, और सबसे बढ़कर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के पर्दे में सियासी और अस्करी मुदाखलत शुरू कर दी थी। जनूबी हिंद में मौजूद रियासतें निज़ाम हैदराबाद, मरट्टे और मैसूर इस शतरंज के अहम मोहरे बन चुकी थीं। जहां कुछ ताकतें बरतानवी मफादात के ताबे हो गईं, वहीं रियासत मैसूर ने अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान का बचपन और तरबियत 1751 में एक बहादुर बच्चे ने आँख खोली जिसका नाम रखा गया फ़तह अली, और बाद में दुनिया ने इसे टीपू सुल्तान के नाम से जाना। टीपू के वालिद हैदर अली एक गैर रिवायती हुक्मरान थे। वो मुग़ल अशराफिया से नहीं थे, बल्कि फ़ौजी सलाहियतों और जहानत की बुनियाद पर इक़्तिदार में आए। यही जंगी जहानत उन्होंने अपने बेटे को विरासत में दी। टीपू को बचपन ही से ना सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी गई, बल्कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानें सिखाई गईं ताकि वो अपने दुश्मन को उसकी ज़ुबान में समझ सके। उन्हें जंगी फ़नून, घड़सवारी, तीरंदाज़ी और तोपखाने की तरबियत छोटी उम्र से ही दी गई। कम उम्री में वो अपने वालिद के साथ मैदान जंग में शरीक होने लगे, और इब्तदाई लड़ाइयों में ही उनकी जुरात और क़यादत झलकने लगी। मैसूर की ताकत का अरूज। हैदर अली की क़यादत में मैसूर रियासत ने बरसग़ीर में अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। उन्होंने बरतानवी अफ़वाज को कई मरतबा पसपा किया और जनूबी हिंद में अंग्रेज़ों की पेशकदमी को रोका। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो सल्तनत एक नाजुक मोड़ पर थी। दुश्मन सरहदों पर मंडला रहा था और रियासत को एक मजबूत, बसलाहियत और बहादुर रहनुमा की ज़रूरत थी। ऐसे में टीपू सुल्तान ने जवानी के आलम में तख्त संभाला और तारीख़ में एक नया बाब रकम किया। टीपू सुल्तान की हुक्मरानी और इस्लाहात। तख्त पर बैठते ही टीपू सुल्तान ने अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। मैसूर किसी के ज़ेरे असर नहीं आएगा, ना अस्करी लिहाज से, ना सियासी लिहाज से। उन्होंने अपनी फ़ौज को जदीद खतूत पर कुस्तवार किया, फ़्रांस से इंजीनियर्स और माहिरीन को बुलाया, तोपखाना मजबूत किया, जदीद बंदूकें तैयार कराईं और सबसे इनकलाबी कदम रॉकेट टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल में लाया। ये वो ज़माना था जब यूरोप में भी रॉकेट का इस्तेमाल नया था। टीपू सुल्तान ने ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी अपनाई, बल्कि उसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाबी से इस्तेमाल किया। यही वजह है कि बाद में बरतानवी फ़ौज ने टीपू के रॉकेट्स को नकल किया और यूरोपी जंगों में इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने सिर्फ फ़ौज नहीं संभाली, बल्कि रियासती निज़ाम में भी इस्लाहात की। उन्होंने जागीरदारों की ताकत महदूद की, ज़राअत को फ़रोग़ दिया, अवाम पर टैक्सों का मुनसफ़ाना निज़ाम नाफिज किया, करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात किए और रियासती ख़जाने को मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। उनकी दरबार में सादगी थी, मगर नज़्म व ज़ब्त मिसाली। वो दिन में 4 से 5 घंटे खुद हुकूमती मामलात का जायज़ा लेते थे। बरतानिया के साथ कशमकश 1780 की दहाई में अंग्रेज़ों ने जनूबी हिंद में अपनी गिरफ्त तेज़ कर दी। मरहटों और निज़ाम हैदराबाद के साथ इत्तेहाद बनाकर वो मैसूर को कमज़ोर करना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने न सिर्फ अंग्रेज़ों की पेशकदमी रोकी, बल्कि 4 बड़ी जंगों, मैसूर वॉर्स में इनको भारी नुकसान पहुँचाया। पहली जंग 1787 से 1799। टीपू और हैदर अली ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी।
और सुलह इनकी शराइत पर हुई। दूसरी जंग 1780 से 1784। टीपू ने अपने वालिद की वफात के बाद क़यादत संभाली और अंग्रेज़ों को सरंगापट्टम के करीब शिकस्त दी। अंग्रेज़ों को मुआहिदा करना पड़ा। तीसरी जंग में भी टीपू ने अपने इलाकाई इत्तेहादियों और नई जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को पीछे धकेला। टीपू सुल्तान ने आलमी सतह पर भी अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की कोशिश की। उन्होंने फ़्रांस, अफ़गानिस्तान, ईरान और सल्तनत उस्मानिया से सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए ताकि एक बैन बेतहत पुरस्श के पदन अलअक़वामी महाज तश्कील दिया जा सके। उनकी निगाह सिर्फ अपनी रियासत पर नहीं थी, बल्कि वो बरसगीर को बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद देखना चाहते थे। शख्सियत और नज़रिया टीपू सुल्तान के नज़दीक हुक्मरानी ताकत का खेल नहीं, एक जिम्मेदारी थी। वो सादा लिबास पहनते, दरबार में आजिज़ी से बैठते और अपनी राया के साथ इंसाफ का बर्ताव करते। उनका मशहूर कौल तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला उनके नज़रिए, उनके अज़्म और उनकी आज़ादी की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। नाज़रीन, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक दास्तान है, अज़्म, गैरत और आज़ादी की एक शम्म जो सदियों बाद भी बुझी नहीं। उन्होंने ताकतवर साम्राज्य को ललकारा, जंगें लड़ी, रियासत को मजबूत किया और अपने अहद पर कायम रहे। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, एक नज़रिए की है, वो नज़रिया जो ग़ुलामी को मौत से बदतर समझता है। अगली फ़िल्म में हम देखेंगे कि कैसे बरतानवी ताकत, निज़ाम हैदराबाद और मरहटों ने मिलकर टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी इत्तेहाद बनाया और कैसे जनूबी हिंद के मैदानों में वो जंग लड़ी गई जिसने बरसगीर की सियासत का रुख बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तारीख़ की अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये है स्कोप ट्रेंड्स हराइज़न, जहाँ हम तारीख़ को ज़िंदा करते हैं ताकि आने वाली नस्लें अपने हीरोज़ को पहचान सकें।